एक जज ने कानून के मुताबिक फैसला सुनाया। अब उसी फैसले की वजह से उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। भद्दे कमेंट्स उन पर किए जा रहे हैं, जानलेवा धमकियां दी जा रही हैं, ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा है, सड़कों पर खुलेआम उनके खिलाफ बातें कही जा रही है, नारेबाजी की जा रही है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जज तबस्सुम खान की। तबस्सुम खान ने 14 लोगों को फांसी की सजा सुनाई, क्योंकि वो 14 लोगों ने एक विशेष समुदाय को टारगेट किया, मॉब लिंचिंग की और पीट पीट कर एक मुस्लिम शख्स की हत्या कर दी और अपने आप को उन्होंने गौरक्षक बताया। जिसके बाद पूरा मामला कोर्ट पहुंचा और तबस्सुम खान ने उन्हें फांसी की सजा दी, जिसके बाद से ही उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की जज तबस्सुम खान ने जब से ये फैसला सुनाया है तब से ही उनके खिलाफ माहौल जो है वो खराब किया जा रहा है, जमकर उनको धमकियां दी जा रही हैं। एक जज को लेकर इस तरह की बातें करना ना सिर्फ जज की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है, बल्कि कानून व्यवस्था, स्वतंत्रता और भी कई चीजों को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट संगठन सामने आए हैं, उन्होंने निंदा की है और साथ ही हाई कोर्ट से उनके लिए सुरक्षा की मांग की है। क्या है पूरा मामला, किस तरह से हाई कोर्ट के संगठन एक साथ आकर तबस्सुम खान के लिए आवाज उठा रही है, ये आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो यहाँ पर सबसे पहली खबर देखिए, मध्य प्रदेश के आगर मालवा कोर्ट ने गोरक्षकों के नाम पर हत्या करने वाले 14 आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई। ये 14 आरोपी हैं, इन्होंने गौरक्षा के नाम पर एक मुस्लिम को टारगेट किया, पीट पीट कर उनकी जान ले ली और उसके बाद उनका परिवार जो है वो पीछे रोता हुआ छोड़ दिया। वो एक शख्स अकेले लौटे कमाने वाले थे अपने घर में, लेकिन इन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। सजा सुनने वाली जज का नाम तबस्सुम खान था, सुनाने वाली। इसके बाद से जज साहिबा को धमकियां मिल रही हैं, ऑनलाइन ट्रोलिंग और उन पर भद्दे कमेंट्स तक किए जा रहे हैं। अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट संगठन ने निंदा की है और संविधान की दुहाई देते हुए सरकार से, हाई कोर्ट से उनके सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। ये जो आप लेटर हेड देख रहे हैं, ये इसमें जो है संगठन ने हाई कोर्ट से उनकी सुरक्षा की मांग की है और यहाँ पर तमाम संगठन के लोग जो है उन्होंने उनका साथ दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ जज की सुरक्षा बल्कि कानून की स्वतंत्रता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ये कौन से लोग हैं जो जज को, पुलिस को, कोर्ट कचहरी, कानून के रखवालों को उनका काम नहीं करने देते? जो लोग काम नहीं करते उन लोगों को तो प्रमोशन मिल रहा है। जो लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, उन्हें पाकिस्तान जाने की बात कहते हैं, धमकियां देते हैं, उन्हें तो प्रमोशन मिल रहा है। लेकिन जो लोग कानून के मुताबिक फैसला सुना रहे हैं उनके साथ क्या होता है, ये आप तबस्सुम खान का जो एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल से तस्वीरें आना कम ही नहीं हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल को क्या मणिपुर बनाया जा रहा है? मणिपुर आपने देखा कि किस तरह से जल रहा है। यहां तक कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि मणिपुर अभी भी वहां पर चीजें जो है वो सही नहीं हुई हैं। वहां पर अभी भी जो है वो दो समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जगह जगह आग लग रही है। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या, मोदी जी को क्या, अब पश्चिम बंगाल को क्या बनाने की कोशिश हो रही है? ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, या देखिए। यहाँ पर दरअसल बंगाली और गुजराती इन दोनों को आपस में लड़ा दिया गया है। जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा है, चोर चोर कहा जा रहा है, आपने सुना होगा, जिस पर अंडे बरसाए जा रहे हैं, वो पोस्ता बाजार मर्चेंट एसोसिएशन के विश्वनाथ अग्रवाल है और जो पीट रहा है, गाली दे रहा है, वो पश्चिम बंगाल में भाजपा के गुंडे हैं। तो यहाँ पर पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पूरा मामला समझाते हैं। तो ये जो शख्स आपको चेयर पर बैठे दिख रहे हैं, इनका नाम विश्वनाथ अग्रवाल है, जो कि पोस्ता बाजार मर्चेंट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और जो इन्हें पीट रहा है, गाली दे रहा है, जो इनके साथ गुंडागर्दी कर रहा है, वो बीजेपी के गुंडे। तो अवेश तिवारी लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता का पोस्ता बाजार उत्तर भारत में किराने का सबसे बड़ा मार्केट है। इस मार्केट में ज्यादातर गुजराती हैं जो बंगाल में आकर बस गए हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा है, चोर चोर कहा जा रहा है, जिसकी पिटाई आपने देखी, अंडे फेंके जा रहे हैं, महिला थप्पड़ मार रही है, वो पोस्ता बाजार मर्चेंट एसोसिएशन के विश्वनाथ अग्रवाल हैं और जो उनको पीट रहा है वो बीजेपी के गुंडे हैं। पश्चिम बंगाल मणिपुर बनाने की ओर अग्रसर है। जब
बवाल बढ़ेगा तो सरकार कहेगी कि भाई कानून व्यवस्था की स्थिति घुसपैठियों ने खराब कर दी। सरकार पोषित गुंडई का ये आलम पहली बार देखने को मिल रहा है। फिलहाल पोस्ता बाजार इस घटना के विरोध में अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। नए भारत नए बंगाल में आपका स्वागत है। बंगालियों के अभिजनों विद्वतजनों के लिए जाना जाता है, अब गुंडई के लिए जाना जाएगा, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। इससे पहले भी ममता बनर्जी के राज में सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे थे, लेकिन अब देखिए कि आप किस तरह से ये बंगाल को कहां लेके जा रहे हैं। किस तरह से बंगाल में दो समुदायों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ गुजराती और एक तरफ बंगाली। इसी बीच हरिद्वार से एक तस्वीर वीडियो सामने आ रहा है जिसमें एक मुस्लिम औरत जो है वो गंगा में कपड़े धो रही होती है। तभी एक गुंडा वहां पर पहुंचता है, उस पर और वो उस मुस्लिम से कहता है कि मुस्लिम महिला से कहता है कि तुम लोग मांस मच्छी खाते हो और यहाँ पर जो है वो कपड़े धो रहे हो, यहाँ कपड़े मत धो। महिला के साथ बदतमीजी करता है, जिसके बाद उसे भगा देता है। ये वीडियो आप देखिए क्या हो रहा है इसमें। जय श्री राम, जय गौ माता। मना करा है, कपड़े गंगा जी में नहीं धोने हैं। एक दो गंगा जी में बाल्टी है भी तेरे से बोला था, तुम लोगों को समझा दे गंगा जी में कपड़े नहीं धोने। यहीं पे लोग तुम लोग मांस मच्छी का सेवन करते हो, यहीं पे झुग्गी झोपड़ी लगा के तुम लोग चोरी उठाई के सारा काम करते हो तुम। आज तक बात नहीं चाहिए, तेरे से मना करा था ना। तो इनका कहना है कि मुस्लिम जो है वो मांस मच्छी खाते हैं, क्योंकि इस देश में तो सिर्फ मुस्लिम ही है जो मांस मच्छी खाते हैं। ये जो लोग घूम रहे हैं तो दूध के धुले हुए हैं। हमने तो कितनी ऐसी तस्वीरें आपको दिखाई हैं, देखी हैं, जिसमें साधु संत जो है वो मांस मच्छी खाते हैं। पहले के जमाने में तो ये भी कहा जाता था कि जो साधु संतों को जो खाना खिलाया जाता है, जो भोग लगाया जाता है, वो मांस और मच्छी का लगाया जाता है, मच्छी और चावल का लगाया जाता है। और अभी भी साउथ के ऐसे कई मंदिर है जहां पर यही भोग चढ़ाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मांस मच्छी का कहीं नाम आएगा तो वो सिर्फ मुसलमान ही खाते हैं। बीफ एक्सपोर्टर जो है दुनिया में, देश में, हमारे देश की बात करें तो उसमें हिंदू ही है, मुसलमान आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारा जो ठीकरा है वो मुसलमानों पर फोड़ते हैं। मालेगांव महाराष्ट्र से एक और तस्वीर सामने आ रही है। उर्दू को लेकर बवाल हम तमिलनाडु में देख ही रहे थे कि अब महाराष्ट्र में भी पहुंच गया है। जन आक्रोश मोर्चा के दौरान सकल हिंदू समाज के नेता हर्षा ठाकुर ने मालेगांव नगर निगम भवन पर लगे उर्दू नेम प्लेट को हटाने की मांग की है। और ये लड़की यहाँ पर पूरा तमाशा पंचायत जो है वो लगा रही है। ये कह रही है कि ये उर्दू नेम प्लेट जल्द से जल्द हटनी चाहिए, कहीं और उर्दू में नाम नहीं दिखे। मालेगांव आकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आ गए। यानी कि यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, उस दिन भी जब हम बात कर रहे थे तमिलनाडु में जो कुछ हुआ था, जिसमें उर्दू के टीचर के साथ मारपीट की थी बीजेपी के गुंडे ने, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि उर्दू जो है वो मुस्लिम भाषा नहीं है, वो एक राष्ट्रीय भाषा है। और आज से कई साल पहले हर धर्म के लोग जो हैं, जब उर्दू में अखबार आया करते थे, शुरुआत में उर्दू में ही अखबार आया करते थे, तो उर्दू में अखबार पढ़ा करते थे। उर्दू सबको आती थी। आज से जो हमारे जो मम्मी पापा के जमाने से पहले के जो लोग हैं, उन्हें उर्दू पढ़नी आती थी, वो उर्दू अखबार पढ़ा करते थे। तब जो है इस तरह के लोग पैदा नहीं हुए थे। लेकिन अब ये किस तरह से अपनी अपनी बेइज्जती करवाते हैं। उर्दू का नाम लिख दिया तो इनको पाकिस्तान याद आ गया। तो यहाँ पर आप इनकी मानसिकता देख सकते हैं। क्या ये कह रही है, जरा सुनिए। उर्दू नाव लवकरात लवकर हटावं, पण जागा असो। मी कधीच उर्दू मध्ये नाव पाहिलेलं नाहीये, पण मालेगाव मध्ये आल्यावर असं वाटतं हे पाकिस्तान आहे। आणि आपल्याला हिंदू म्हणून लाज वाटली पाहिजे। तिथं आता पण चांगले, पहिला पण चांगले। तो यहाँ पर आपने देख रखा है कि इस हर्षू जो भी इसका नाम है, इस लड़की, उस औरत ने कितनी महिलाएं जो हैं वो अपने साथ इकट्ठी कर रखी है। अच्छी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन गलत जगह पर। जब महिलाओं के साथ रेप होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, लगातार दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, ससुराल में ही उन्हें शादी के महज 2 से 4 दिन बाद ही उनकी जान ले ली जा रही है, तब ये विमेन एम्पावरमेंट कहाँ है? तब ये महिलाएं कहाँ हैं? ये महिलाएं तब उन घरों के बाहर क्यों प्रदर्शन नहीं करती हैं जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, जो महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार, उनकी हत्या कर रहे हैं? शादी करने के बाद दहेज के लालच में महिलाओं को 4 से 6 दिन में ही आग लगाकर अपने घर में मार देते हैं। तब ये महिलाएं कहाँ हैं? तब इन महिलाओं को सामने आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि भाड़े पर आई महिलाएं जो हैं वो कुछ ही काम कर रही है और उसके बाद फिर अपने अपने घर लौट जाती हैं। इसी बीच एक और मामला सामने आ रहा है जिसमें पुलिस पर आरोप लग रहा है कि पुलिस जो है वो कुछ मुसलमानों की एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, उनके साथ मारपीट हुई है, लेकिन पुलिस को बार बार बताने के बावजूद भी वो मामला अपने संज्ञान में नहीं ले रही है। एक विवाद को लेकर 2 पक्षों में आपस में मारपीट हुई, जिसमें आवेश अहमद के कान से चोट आई, उसके साथी फरहान का हाथ टूट गया, नसीम अहमद का सर फट गया, मेडिकल और एक्सरे हो गया, लेकिन थाना प्रभारी
सराय ममरेज प्रयागराज एफआईआर नहीं लिख रहा है। 25 जून की घटना, दूसरे दिन तहरीर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज मैं अपने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता साथियों को लेकर सराय ममरेज थाना पहुंच चुका हूं, लेकिन थाना प्रभारी ने सिर्फ आश्वासन देकर टाल मटोल कर दिया है। एफआईआर दर्ज करने की कोई आदेश जो है वो नहीं दिया है। ये चिंता का विषय है। पुलिस प्रशासन अपने दायित्वों को निभाने के बजाय दोषियों को बचाने में लगा हुआ है। ये कतई स्वीकार नहीं होगा। अगर कल तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो मैं पूरे अधिवक्ता साथियों के साथ मिलकर थाने का घेराव करूंगा और जरूरत पड़ने पर गांधीवादी तरीके से आंदोलन भी करूंगा। यहाँ पर ये वीडियो देखिए क्या चल रहा है। के पास सब्जी टूटी हुई है, मेडिकल हुआ, ऐसा कुछ है। अगर इसके आधार पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने कहा तारीख दी गई, आपने कुछ नहीं किया, आपने कहा कि हमको जो है एप्लीकेशन सही नहीं मिला है। आपको एप्लीकेशन सही लिख के दिया गया, 25 तारीख की तहरीर है, एप्लीकेशन सही दिया गया, हड्डी टूटी, एक्सरे हुआ, CSC मेडिकल हुआ, क्या चाहिए आपको? हम लोग इतना दूर से आए, आप सुबह से कह रहे हैं दोपहर से। तो ये सरकारी अधिकारी हैं। हम और आप टैक्स भरते हैं हर एक चीज में। अगर हम माचिस भी खरीदते हैं तो उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ता है। हम टैक्स देते हैं तब जाकर ऐसे लोगों को तनख्वाह मिलती है, और हमारे आपके टैक्स से कैसे लोगों को प्रशासन में बिठाया गया है ये आप भी देख लीजिए। अधिवक्ता वहां पर कह रहे हैं कि भाई आप एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रहे। पुलिस के तेवर भी वहां पर देख लीजिए, जो भी थाना प्रभारी वहां पर बैठा हुआ है उसके तेवर भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, नसों के अंदर कितनी नफरत भर दी गई है कि वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहा है। कमेंट बॉक्स में खबरों पर अपनी राय जरूर दें।